वो प्लेटफॉर्म आइडल का प्लेटफॉर्म जो एक मुद्दत के बाद हमें ऑफिशियली अलॉट हुआ, वो यहाँ पर गॉड गिफ्टेड हजरात के लिए सिर्फ रोने धोने का बाइस बन चुका है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो। आइडल में वो आ रहा है जो पर्ची सिस्टम है, आइडल में वो आ रहा है जो सिफारिशी सिस्टम है। पता नहीं ये मामलात कब खत्म होंगे। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या। कुछ पैसों का इशू आ रहा था वहाँ पे और सोर्स का भी आ रहा था। पर्ची सिस्टम चल रहा था वहाँ पे। जी सर, ये जो सिंगर्स लेकर आ रहे हैं जितने भी हैं, ये ज़्यादातर इनकी अपनी एकेडमी के हैं। ये हैं वकार अली राना और नो डाउट इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पाकिस्तान आइडल में से क्यों डी सेलेक्ट हुए हैं? मैं जब वहाँ पे पाकिस्तान आइडल में गया तो सेलेक्टिंग हुई थी मेरी, लेकिन उसके बाद से जो है मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। तो आपको कैसे पता लगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो? मैंने जब ऑडिशन दिया, मैंने सिंगिंग करी उनके सामने, जज ने मुझे पास कर दिया था वहाँ से। तो एक शख्स मेरे हाथ पकड़ के लेके जाया था जब मुझे वहाँ पे इंटरव्यू देना था। तो मैं समझता था कि मेरी जो है काबिलियत में मुझे जो है आगे तक प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना झूठ बका जा रहा है कि जी मैं वहाँ से उठ कर आ रहा हूँ, जी मैं वहाँ से उठ के आ रहा हूँ। उसमें मैंने एक ऐसी लेडीज़ देखी थी जो मैडम जी का सॉन्ग गा रही थी और उनका जो है वो इंडियन सिंगर है कोई स्नेहा, उनसे मुकाबला किया जा रहा है। यार आप गधे घोड़े एक क्यों कर रहे हो? हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन टैलेंटों को दबा दिया जाता है। जहाँ एकेडमीज आ जाएंगी और बड़े लोगों के फरमाइशें आ जाएंगी, वहाँ हम जैसा टैलेंट वैसे ही दब जाएगा। राहत फ़तेह अली खान साहब माशाल्लाह बड़ा नाम है, बड़े जो है वो गायक हैं, इंडिया पाकिस्तान के माने जाने सिंगर हैं। उनके बाद जो हैं वो तीनों ही मुझे समझ में नहीं आते। ज़ेब बंगश हमारी जो है वो ठीक नहीं, वो किसी भी बंगश नहीं है, वो कुछ अल्लाह माफ़ करे यार। उनका मुकाबला आप श्रेया जी से करा रहे हैं। आपको फिर मैं बोलूँगा कि गधे घोड़े क्यों कर रहे हो यार? मतलब हम भी अगर गाएं, अगर इनसे हमारा भी मुकाबला हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार कौन जोर है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में एक बहुत अरसे बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिससे बहुत से फ़नकारों के सिंगर्स हजरात की उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि वो प्लेटफॉर्म आइडल का प्लेटफॉर्म जो एक मुद्दत के बाद हमें ऑफिशियली अलॉट हुआ, वो यहाँ पर गॉड गिफ्टेड हजरात के लिए सिर्फ रोने धोने का बाइस बन चुका है। क्योंकि आइडल में वो आ रहा है जो पर्ची सिस्टम है, आइडल में वो आ रहा है जो सिफारिशी सिस्टम है। पता नहीं ये मामलात कब ख़त्म होंगे, ये सिफारिशी कल्चर कब ख़त्म होगा। नाज़रीन, अगर हम अपनी जजमेंट की बात करें तो ना उन पे एतबार किया जा सकता है, ना ही उसकी इंतज़ामिया पे एतमाद किया जा सकता है। एक राहत फ़तेह अली खान के अलावा कोई ऐसा जज नहीं है जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो, जिसको देख के खुशी हो। और सिलेक्शन का म्यार तो आप लोगों के सामने है। हमारे बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट इस बात के ऊपर रो रहे हैं और अपने इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कि असल में ये हो क्या रहा है। एक ऐसा ही फ़नकार हमारे साथ मौजूद है जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो फैसला भी आप ही करेंगे कि क्या वो ये डिज़र्व करता था कि उसको सिलेक्ट करने के बाद डिसलेक्ट कर दिया जाए। और सिर्फ इस वजह से कि पर्ची सिस्टम है, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो 2 साल बड़ी उम्र का है। तो नाज़रीन, आइए हम आपको मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही आर्टिस्ट से, ताकि आप फैसला कर सकें कि क्या इसे निकाला जाना ज़रूरी था। तो आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, बिल्कुल ये हैं वकार अली राना। इनके पहले भी आपने इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल थे और नो डाउट इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अफसोस का मुकाम ये है कि ये इस वक्त सक्खर से लाहौर आए हैं। इनका आने का मकसद क्या है और ये पाकिस्तान आइडल में से क्यों डी सेलेक्ट हुए हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वकार साहब, ये बताएँ कि पाकिस्तान आइडल में आप सेलेक्ट हुए थे, क्या ऐसी वजूहात बनी हैं कि जो अब आप वहाँ पर नहीं गा रहे और आप लाहौर में आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप न्यूज़ चैनल्स वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये बताऊँगा कि मैं जब वहाँ पे पाकिस्तान आइडल में गया तो सेलेक्टिंग हुई थी मेरी, और मुझे जज ने बहुत प्यार भी किया था, सराहा भी था मेरी आवाज़ को भी। लेकिन उसके बाद से जो है मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, ना कोई मुझे किसी की कॉल्स आई। मुझे बस ये कहा गया था कि आपके पास कॉल आएगी, लेकिन कोई कॉल भी नहीं आई मेरे पास। लड़के तो मैं इंतज़ार ही करता रहा कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन कोई कॉल। तो आपको कैसे पता लगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो?
सर जब मैंने जब ऑडिशन दिया, मैंने सिंगिंग करी उनके सामने, जज ने मुझे पास कर दिया था वहाँ से। तो एक शख्स मेरे हाथ पकड़ के लेके जाता जब मुझे वहाँ पे इंटरव्यू देना था कि मेरा ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला था कि आपको बताना है। अच्छा, यानी कि जैसे प्रोमो के लिए जैसे कहा जाता है, जो सिलेक्ट हो जाते हैं पहले से उनके प्रोमो चल रहे होते हैं, वो आपका लिया गया? जी जी, प्रोमो लिया गया था मेरा। जैसे मैंने ऑडिशन दिए थे ना, तो सारे जज ने कहा इनको लेके जाओ उस कमरे में कि जाके जो है ये प्रोमो देंगे। अच्छा, तो उसमें आपने क्या कहा था? प्रोमो में जब मैं बैठा हुआ था तो वो मुझसे पूछ रहे थे, सर आपने कैसे, आप किसी से सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, आपने कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो मैं उनको सारा अपना बता रहा था बायोडाटा कि सर मैं ये पहले ये काम करता था, फिर ये काम करता था, अब मैं जो है ये करते करते अब मैंने ये देखा पाकिस्तान आइडल का शो आ रहा है, तो मैंने कहा तो क्यों ना हम यहाँ पे। तो वहाँ पर आपने जो प्रोमो में जो बोला था, वो क्या क्या कुछ बोला था, क्या आप वो हमें बता सकते हैं? सर मैंने ऐसा कुछ भी उसमें जो है झूठ नहीं बोला था। मैंने ये कहा था कि सर मैंने किसी से सीखा नहीं है, सिर्फ अपने भाइयों को सुन सुन के देख देख के सीखा है। मेरे 2 बड़े भाई हैं जो सक्खर में सिंगर हैं, और वो गाते भी हैं, अभी भी गा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किलात आ गई थी क्योंकि एक को गुर्दों का मसला हो गया था और एक को ब्लड कैंसर हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा आप काम क्या करते हैं। मैंने कहा सर मैं काम करता हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान है और समोसे भी बेचता हूँ सर। मैं मतलब बड़े कोई बड़े यानी कि कोई अमीर घर के आप नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं किसी अमीर घर से ताल्लुक़ नहीं है मेरा। अच्छा चले वकार साहब, बाकी बातें तो हम करेंगे बाद में। क्या जाहिर है, पता नहीं मैं ये सवाल करूं या ना करूं, क्या वो वही सॉन्ग सुना सकते हैं जो आपने सिलेक्शन के टाइम सुनाया था? यार वैसे तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अब जब से उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा दिल बुझ भी गया, थोड़ा दिल टूट सा गया है कि अब क्या इसमें कुछ भी नहीं रखा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है यार, ज़रूरी तो नहीं है पहले अगर उसमें आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आगे आपका फ्यूचर ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, फ्यूचर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने इधर पे मैं समझता था कि मेरी जो काबिलियत पे मुझे जो है आगे तक प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलें, ये बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। आप पहले वो सुनाएं नाजरीन को, सबसे बड़ा जो जज है ना वो हमारे नाजरीन है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान आइडल में सेलेक्ट नहीं हो सके तो आपका फ्यूचर यहीं पे मांद पड़ जाएगा। यही नाजरीन हैं जिन्होंने आपको ऊपर लेके जाना है, वही आप सुना सकते हैं। जी जी, क्यों नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। किथे दे ओ शामा किथे गए ओ सवेरे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे, हुण मैनू तक ना है, हुण मैनू तक ना है, जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। नाज़रीन, आप वकार की आवाज़ सुन रहे हैं और बिल्कुल इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि अब तक जितने पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस मैंने कम से कम देखे हैं, तमाम की तमाम आवाज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई सीखी हुई आवाज़ लग रही है या बहुत ज़्यादा मिच्योर वॉइस लग रही है। फ़ैसला आपके हाथ में है। वकार इधर बैठे हुए हैं, इनसे आगे की तफसीलात जो है हम जानते हैं। वकार, मैं तो खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ आपकी आवाज़ सुन के कि आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो सके भाई? सर मेरे पास कोई सोर्स नहीं थी, और सोर्स के साथ साथ मेरे पास कुछ हिला वसीला नहीं था। ये आपने यूं किया, ये क्या पैसे नहीं थे? सर मेरे को जो पता चला बाद में कि मुझे किसी अदर से पता चला जो मेरे साथ गए थे कंपटीशन में, मेरे साथ बैठे थे, जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यूज़ दिए थे, उन्होंने कहा यार हम भी रह गए, तो कुछ पैसों का इशू आ रहा था वहाँ पे और सोर्स का भी आ रहा था। यानी कि नाज़रीन, इनका कहने का मतलब है कि पैसे वहाँ पर दे, पर्ची सिस्टम चल रहा था वहाँ पे। जी जी सर, पर्ची सिस्टम भी था वहाँ पे और पैसा सिस्टम भी था वहाँ पे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये इशारा किया है पर्ची सिस्टम, पैसों का, फिर आपने सिफारिशी, ये आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज़ की नाकामी है? ये इस चीज़ की नाकामी है कि पाकिस्तान की नाकामी है, क्योंकि टैलेंट की कोई कदर नहीं रही। सर ये जो सिंगर्स लेकर आ रहे हैं जितने भी हैं, ये ज़्यादातर इनकी अपनी एकेडमी के हैं। वरना आप खुद देख लो, एक इसमें एक मैंने ऐसा सिंगर भी देखा था
कि जो कह रहा है जी मैं सुन सुन के सीखा हूँ, लेकिन अगर आप उसकी गायकी सुनो तो वो खान साहबों से भी आगे जा रहा है लड़का। मतलब इतना झूठ बका जा रहा है कि जी मैं वहाँ से उठ कर आ रहा हूँ, जी मैं वहाँ से उठ के आ रहा हूँ। जो उठ के आएगा उसकी भी गायकी आपको बताई जाएगी, ना कि उस पर तालियाँ बजाई जाएंगी। अब उसमें मैंने एक ऐसी लेडीज़ देखी थी जो मैडम जी का सॉन्ग गा रही थी, और उनका जो है वो इंडियन सिंगर है कोई स्नेहा, उनसे मुकाबला किया जा रहा है। यार आप गधे घोड़े एक क्यों कर रहे हो? आप ये देखो कि उनके सिंगर्स देखो और हमारे सिंगर्स देखो, हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन टैलेंटों को दबा दिया जाता है और उनको जो है एकेडमियों की नज़र कर दिया जाता है। लाइक दैट यू के आपको दबा दिया गया है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दबा दिया गया है। और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा शदीद दुख है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है मुझे पता है कि मैं आगे तक नहीं जा सकूँगा, क्योंकि जहाँ एकेडमीज़ आ जाएंगी और बड़े लोगों के फरमाइशें आ जाएंगी, वहाँ हम जैसा टैलेंट वैसे ही दब जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जो जजमेंट का जो मेयार है वो ठीक जा रहा है? सर जी, राहत फ़तेह अली खान साहब माशाल्लाह बड़ा नाम है, बड़े जो है वो गायक हैं, इंडिया पाकिस्तान के माने जाने सिंगर हैं। उनके बाद जो हैं वो तीनों ही मुझे समझ में नहीं आते। अच्छा। जैसे वहाँ पे इन लोगों ने बिठा रखा है श्रिया जी को, और वो एक जो है म्यूज़िक डायरेक्टर वो हैं, और वो एक वो हनी सिंह के जो मुकाबले में बादशाह। ऐसे हमारे पास ये तीनों बादशाह बिठा रखे हैं। नहीं, लेकिन श्रिया का कहाँ मुकाबला? और श्रिया जी का, मैं वही तो कह रहा हूँ, श्रिया जी का तो मुकाबला ही नहीं है ना। श्रिया जी का मुकाबला है ना वो जो ज़ेब बंगश हमारी जो है वो ठीक नहीं है? वो किसी भी बंगश नहीं है, वो कोई, अल्लाह माफ़ करे यार, उनका मुकाबला आप श्रिया जी से करा रहे हैं। आपको फिर मैं बोलूँगा कि गधे घोड़े क्यों कर रहे हो यार? उनका कभी मैंने कोई हिट सॉन्ग ही नहीं सुना है। इतने साल हो गए, मैं पाकिस्तान का ही हूँ भाई, मैं कोई पाकिस्तान से बाहर से नहीं आया, मैं गरीब तबके से आया हूँ, और मैंने उस औरत को कभी सुना ही नहीं है कि ये कभी किसी ने कोई हिट सॉन्ग दिया। तो वो हमारे जो और हमारे जो वो फहाद भाई हैं, खूबसूरती के बादशाह, वो यार तुम, मेरी समझ में नहीं आता कि हम किसको लिया के जो है स्टेज पे बिठा देते हैं और जज बना के बिठा रखा है। किन्हें बिठाना चाहिए? इन्हें बिठाना चाहिए सज्जाद भाई हो गए। ठीक है। ठीक है जी, और राहत फ़तेह अली खान माशाल्लाह वो तो है ही, और उसके बाद जो है अपना सज्जाद अली के बाद मेरी तरफ से शफ़क़त अमाना साहब होने चाहिए थे, या फिर उनकी जगह पे जो है काफ़ी आपदा परवीन जी, वो तो हमारे लेजेंड हैं। वो मेरा चन्ना जी हो गई, वो मेरा अरशद जी हो गई, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं यार, उनको छोड़ के ये तुमने हम जैसों को बिठा दिया यार। ठीक है। मतलब हम भी अगर गाएं, अगर इनसे हमारा भी मुकाबला हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार कौन जोर है अभी भी। चलें, मैं खैर ये ज़ोर तो यहाँ पर नहीं जताने के लिए आया, बट मैं चाहूँगा कि आप अगर इन लोगों को ये बताएं कि जो इनके कंटेस्टेंट हैं, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि गोल्डन माइक दिए गए हैं, किसको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पे गोल्डन माइक देना चाहिए था? और दूसरा, बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले अगर मैं कहूँ कि आप इन लोगों को कहेंगे जजेस को मेंशन करके कि मैं भी गा रहा हूँ और ये भी गा रहे हैं, वो गाना भी आपने ज़रूर सुनाना है। यार मैं क्या कहूँ, आवाम से बेहतर कोई जज नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ। आवाम से बेहतर कोई जज नहीं है, और अब जब उनको लेकर आए हैं, जब उनका पैसा बर्बाद किया है, तो कम से कम लिल्ला उनको आगे तक साथ भी लेके जाना। ये नहीं कि बस पैसे लेने के बाद उनको गायब कर दें। कम से कम अगर उन्होंने पैसा लगा के आप तक पहुँच गए हैं तो उनको आगे 2-4 एपिसोड दिखाना भी है। अब ऐसा नहीं करना उनके साथ जैसा हमारे साथ कर दिया कि हम सब, हमारे पास पैसा नहीं था तो हमें आगे तक नहीं लेके गए। अच्छा, ये बताएं कि गोल्डन माइक्स जिनको दिए हैं उनमें से कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस लगी? भाई कोई भी नहीं, खाम खाए का आप मुझसे ये झूठ कहलवाएंगे। अब वो एक लेडीज़ आई थी पीछे पीछे, आता मेरी चाल में ना आई, अब वो पता नहीं नाच रही थी या वो गा रही थी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आया किस चीज़ पे उनको गोल्डन माइक दे दिया। और मैं, हमारे तो वो काबिले एहतराम है, जज है, मेरे उस्ताद हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, तो उन्होंने ही दिया है। अब वही मैं बताने लगा। उनकी सिलेक्शन पे कोई एतराज़ है? नहीं जी, अब वो उस्ताद इतने बड़े उस्ताद, इस टाइम वर्ल्ड के उस्ताद हैं वो, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो कोई उनके सामने के मैं कुछ कर सकूं। तो ये उस्तादी थी वैसे? ये अब उनकी मर्ज़ी है सर जी, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से वो ना अहल थी, उसका कोई जगह नहीं था। उससे पहले जो वो लड़की गा के गई है ना सावरे, उसको देना चाहिए था, वो उसका हक था। चलें, अब आपका हक जो है वो हम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप इनके सामने, इन जजेस के सामने गाते तो क्या गाते? मैं तो बहुत से सॉन्ग्स करता, लेकिन जो मेरे पास अभी है याद, मेरे को थोड़ा
मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। ये आपने राहत सर के लिए गाया कि मैं समझा तो मेरे पास तुम हो। जी जी जी, मैंने उनके लिए, काश मेरे को एक दफ़ा मौका मिलता तो मैं ये गा सकता उनके आगे। अच्छा वकार साहब, मुझे ये बताएं, अब आप लाहौर क्यों आए? सर जी, मैं बड़ा दिल बर्दाश्त होके आया हूँ कि अब कोई मेरे को फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे भी, तो अब मैं यहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी करूँगा और अपने घर वालों का पेट पालूँगा जैसे है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई हुनर था नहीं। मेरे को ये एक उम्मीद थी कि यार ये एक ना एक दिन मुझे कोई स्टेज मिलेगा जहाँ से मैं थोड़ा बहुत जो है अपने घर की रोज़ी रोटी कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, पाकिस्तान आइडल के लिए, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा। नहीं यार, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मुस्तकबिल आगे बहुत पड़ा है वकार भाई, कोई मसला नहीं है हमारे। अब क्या कहें कि ये वाकई एक ऐसी चीज़ है कि जब आपका दिल टूटता है, और कम से कम उस चीज़ से जिसमें पूरी ज़िंदगी आपने दिया हो, पूरी ज़िंदगी जिसको आपने दिया हो और वो आपको हासिल होते हुए आपकी दहलीज़ पे हो और वो आपके हाथ ना आए, तो इतनी ही तकलीफ़ होती है। ये वकार जो बैठा है ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान आइडल से पहले भी बहुत सारे लोग निकले थे और वो बहुत बड़े बड़े नाम बने थे। वकार, हमारी निम्रा मेहरा भी इसी में थी जो यहाँ से निकली थी और बहुत बड़ा नाम बने थी। इंशाल्लाह तुम एक बहुत बड़ा नाम बनोगे। रो के नहीं दिखाना, अपनी इसको स्ट्रेंथ बनाना है। जी सर, इंशाल्लाह। थैंक, इसको स्ट्रेंथ बनाना है और आगे बढ़ना है। जी जी सर, इंशाल्लाह। है? मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। तुम्हें मौका मिलेगा और तुम्हें हम मौका दिलवाएंगे, तुम्हें मीडिया मौका दिलवाएगा और ये पब्लिक मौका दिलवाएगी। नाज़रीन, ये जो आंसू हैं ये किसी लड़की के लिए नहीं है, ये जो आंसू हैं ये झूठे आंसू नहीं हैं, लेकिन ये अफसोस का मुकाम है कि हमारा ये माशरा कि जहाँ पर हमें एक मौका मिला, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने को, कि जो आइडल आज हमें ऑफिशियली लॉन्च किया गया हमारे पे। इससे पहले 2 दफ़ा हुआ लेकिन क्लेम आ चुका था। आज पहली दफ़ा हमें आइडियल का मौका मिला, लेकिन हमारी जजमेंट, हमारे वो तमाम निज़ाम, इससे पहले सुरक्षित में भी यही हुआ था कि सुरक्षित में अपनी अकेडमीज़ के लोगों को लेके चले गए थे और वो बच्चे कि जो सिर्फ और सिर्फ गॉड गिफ्टेड थे वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए थे।